हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फास्ट। आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर ओ लेवल के थर्ड चैप्टर यानी वर्ड प्रोसेसिंग के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर को करेंगे। ये थर्ड चैप्टर है, इससे पहले 2 चैप्टर कवर हो चुके हैं। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और इससे पहले जो 2 चैप्टर यानी 2 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैंने कवर किया हुआ है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नॉर्मल टेम्पलेट क्या है? नॉर्मल टेम्पलेट क्या है? नॉर्मल डॉट डॉक्स डिफ़ॉल्ट या ग्लोबल टेम्पलेट है जिसका उपयोग वर्ड एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करता है। क्या करता है? नॉर्मल डॉट डॉट्स डॉट एक्स डिफ़ॉल्ट या ग्लोबल टेम्पलेट है जिसका उपयोग वर्ड जो है ये एक ब्लैक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करता है। जब वर्ड ओपन होता है, वर्ड जो है वो ओपन होता है तो नॉर्मल डॉट एक्स हमेशा उपयोग में रहता है, भले ही आप किसी अन्य टेम्पलेट का उपयोग कर रहे हो। जब आप वर्ड को लॉन्च करते हैं तो वो नॉर्मल डॉट एक्स की तलाश करता है और इसे ओपन करता है। यदि आपका नॉर्मल डॉट एक्स करप्ट है तो ये वर्ड को लॉन्च होने पर क्रैश कर सकता है। सेकंड पॉइंट क्या है? यदि वर्ड एक नॉर्मल डॉट एक्स फाइल नहीं ढूंढ पाता है तो वो एक नई नॉर्मल डॉट एक्स बना लेता है। थर्ड पॉइंट, जब आप पहली बार वर्ड इंस्टॉल करते हैं तो नॉर्मल डॉट एक्स इंस्टॉल नहीं होता है, इसीलिए वर्ड अनइंस्टॉल करने से नॉर्मल डॉट एक्स डिलीट नहीं होता है। अब आगे हम बात करेंगे नॉर्मल डॉट एक्स की लोकेशन यानी लोकेशन ऑफ नॉर्मल डॉट एक्स। सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दी गई है जिसको आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। जब वर्ड नॉर्मल डॉट एक्स को ढूंढता है उसे क्विक एक्सेस टॉल बार, फिर मोर कमांड्स, देन एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन फाइल लोकेशंस बटन का उपयोग करके पाया जा सकता है। क्या क्या करना होगा? उसे क्विक एक्सेस टॉल बार, फिर मोर कमांड्स, एडवांस ऑप्शन, क्लिक ऑन फाइल लोकेशंस बटन। इसके बाद यूज़र टेम्पलेट चुने। वर्ड की नॉर्मल डॉट एक्स एक हिडन फाइल है, उसे देखने के लिए आपको व्यू फोल्डर ऑप्शन को बदलना होगा। क्या करना होगा? व्यू फोल्डर ऑप्शन को बदलना होगा। नॉर्मल डॉट एक्स सेटिंग जैसे ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज, रिबन टैब ऑप्शंस और मैक्रोस को संग्रहित करता है। आप इन सेटिंग्स को एक नए नॉर्मल डॉट एक्स पर कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, ऑटो टेक्स्ट क्या है? ऑटो टेक्स्ट क्या है? अच्छे से समझिए इसको क्या है। वर्ड में आप अपनी ऑटो टेक्स्ट गैलरी में पहले से मौजूद फॉर्मेटेड टेक्स्ट से किसी भी ब्लॉक के साथ या शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के साथ टेक्स्ट को ऑटोमेटिक रूप में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि वर्ड आपके द्वारा केवल कुछ कैरेक्टर को टाइप करने के बाद अपने आप पूरा कर देता है। टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए आपको शब्द या वाक्यांश के कुछ अक्षर टाइप करने के बाद F3 फंक्शन की को दबाना होता है। क्या करना होता है? F3 फंक्शन कीज को दबाना होता है। ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज को बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में संग्रहित किया जाता है। नई एंट्री बनाने के लिए क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक डायलॉग बॉक्स का उपयोग करें। तो अब इसके कुछ पॉइंट हैं, 3 पॉइंट इसको समझिए आप। अपने डॉक्यूमेंट में वो टेक्स्ट चुनें जिससे आप ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज की गैलरी में जोड़ना चाहते हैं। दूसरा, इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप में क्विक पार्ट्स पर क्लिक करें, ऑटो टेक्स्ट को पॉइंट करें और फिर ऑटो टेक्स्ट गैलरी में सेव सिलेक्शन पर क्लिक करें। थर्ड पॉइंट, क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक डायलॉग बॉक्स में इंफॉर्मेशन फिल करें। अधिकांश डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ठीक है, लेकिन एक विशिष्ट यानी यूनिक नाम और विवरण सहित
ऑटो टेक्स्ट का उपयोग करना आसान बनाता है। तो यहाँ पे कुछ ये प्रैक्टिकली दिख रहा है आपको। क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक नेम, जिसमें न्यू ऑटो टेक्स्ट होगा, फिल गैलरी ऑटो टेक्स्ट, कैटेगरी जो भी कैटेगरी है जनरल, इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, सेव इन नॉर्मल डॉट एम, ये ऑप्शंस है। उसके बाद क्या करना है, ओके। तो यहाँ पे नीचे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जो आपने ये डायग्राम देखा उसको। नेम, ऑटो टेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक के लिए एक विशिष्ट यानी यूनिक नाम टाइप करें। गैलरी, ऑटो टेक्स्ट गैलरी का चयन करें। फिर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का चयन करें या नई कैटेगरी बनाएं। डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन करें, मतलब जो भी उस ब्लॉक में है उसको आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं कि ये क्या क्या है। उसके बाद सेव इन, ड्रॉप डाउन लिस्ट में टेम्पलेट के नाम पर क्लिक करें। जैसे उदाहरण के लिए नॉर्मल पर क्लिक करें। किस पे, नॉर्मल पर क्लिक करें। ऑप्शंस, निम्न में से किसी एक को चुनें। जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपको किसी एक को चुनना होगा, ठीक है। किसको किसको, फर्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग ब्लॉक को एक अलग पेज पर रखने के लिए अपने ही पेज में इंसर्ट कंटेंट का चयन करें। पेज ब्रेक के साथ में अपना बाकी कंटेंट सेट करें। अपने खुद के पैराग्राफ में कंटेंट बनाने के लिए, चाहे आप पैराग्राफ के मध्य में ही क्यों ना हो, इंसर्ट कंटेंट को चुनें। थर्ड पॉइंट है, यानी अगला ऑप्शन है, अन्य सभी कंटेंट के लिए इंसर्ट कंटेंट ओनली का चयन करें। तो ये इन ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन है, बिल्डिंग ब्लॉक को एक अलग पेज पर रखने के लिए अपने ही पेज से इंसर्ट कंटेंट का चयन करें। पेज ब्रेक के साथ अपना बाकी कंटेंट जो है उसको सेट करें। अपने खुद के पैराग्राफ में कंटेंट बनाने के लिए, चाहे यह पैराग्राफ के बीच में ही क्यों ना हो, इंसर्ट कंटेंट को चुनें। और तीसरा ऑप्शन है, अन्य सभी कंटेंट के लिए इंसर्ट कंटेंट ओनली का चयन करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप टेबल कैसे बनाते हैं? आप टेबल कैसे बनाते हैं? आंसर, बेसिक टेबल के लिए इंसर्ट, फिर टेबल पर क्लिक करें और कर्सर को रोज और कॉलम्स के ग्रिड पर तब तक मूव कीजिए जब तक अपनी ज़रूरत के अनुसार रोज और कॉलम्स हाईलाइट नहीं हो जाते हैं। क्लियर? तब तक इसको करें जब अपनी ज़रूरत के अनुसार रोज और कॉलम्स हाईलाइट नहीं हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है। किसी बड़े टेबल के लिए या किसी टेबल को कस्टमाइज करने के लिए इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें। उसके बाद पहले इंसर्ट, फिर टेबल, फिर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें। अब टेबल बना भी सकते हैं। कैसे? इंसर्ट टेबल, उसके बाद ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। इस तरीके से बनता है टेबल, इस तरीके से बनता है टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, जहाँ पे आप फिर से इसको रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड में विभिन्न पेज सेटअप ऑप्शंस क्या है? एमएस वर्ड में विभिन्न पेज सेटअप ऑप्शन क्या है? बताएं कि हम डॉक्यूमेंट मार्जिन और इंटेंट कैसे सेट कर सकते हैं। ये बताइए कि हम डॉक्यूमेंट मार्जिन और इंटेंट कैसे कर सकते हैं, इंटेंट सेट कैसे कर सकते हैं। आंसर, वर्ड में पेज सेटअप ऑप्शन, यानी पेज सेटअप ऑप्शंस इन वर्ड। ध्यान से समझिएगा इसको। वर्ड में डायलॉग बॉक्स के माध्यम से पेज सेटअप के लिए ऑप्शन सेट करने के लिए लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप के निचले दाहिने कोने में मौजूद एरो बटन पर क्लिक करें, जिससे कि पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट की मार्जिन सेट करने के लिए पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में मार्जिन्स टैब पर क्लिक करें। अपनी इच्छा अनुसार स्पिनर एरो का इस्तेमाल करते हुए या फिर मेजरमेंट की यूनिट्स, एरोस का इस्तेमाल करते हुए या फिर मेजरमेंट की यूनिट्स को बॉक्सेस में टाइप करके आप
टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट मार्जिन सेट कर सकते हैं। यदि आप डॉक्यूमेंट को बाइंड करने के उद्देश्य से प्रिंट कर रहे हैं तो आप गटर मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। गटर मार्जिन उस व्यर्थ स्थान को कहते हैं जो बाइंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। किसको बोलते हैं? जो बाइंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। गटर पोजीशन ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल करके आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट की कौन सी तरफ गटर मार्जिन छोड़ना है। ओरिएंटेशन सेक्शन में डॉक्यूमेंट की पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। इसके बाद पेज सेक्शन में मल्टीपल पेजेस ड्रॉप डाउन से आप मल्टीपल पेजेस प्रिंट करने की विधि सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पहले पॉइंट की बात हुई। दूसरा पॉइंट है, पेपर का साइज सेलेक्ट करने के लिए पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेपर टैब पर क्लिक करें। यदि आपके प्रिंटर में एक से अधिक ट्रे है तो आप ये सेट कर सकते हैं कि पहला पेज किस ट्रे से प्रिंट होगा और बाद के पेज किस ट्रे से प्रिंट होंगे। इसका सिलेक्शन आप पेपर सोर्स सेक्शन में कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक का बिहेवियर सेट करने के लिए लेआउट टैब पर क्लिक करें और सेक्शन एरिया में अपने सिलेक्शंस करें। हेडर और फुटर की कुछ ऑप्शंस आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। ये उससे फंक्शनैलिटी हेडर्स एंड फुटर्स सेक्शन को दोहराता है जो कि आप हेडर्स एंड फुटर्स कॉन्टेक्स्ट टैब में कर चुके हैं। फिर भी यदि आप चाहें तो यहाँ पर अपने ऑप्शन सेट कर सकते हैं। पेज की वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करने के लिए पेज सेक्शन में स्थित ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, मतलब इस चीज़ों को आप रट नहीं सकते हैं, या चीज़ें प्रैक्टिकली की जाती है तो समझ में आती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं थ्योरी के माध्यम से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये यूज़फुल साबित हो जाए। जिस तरह से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो आपके तैयार हो जाए। अगला पॉइंट है कि एक ही सेक्शन में लाइन नंबर्स और पेज बॉर्डर सेट करने के लिए दोनों में से किसी एक बटन को दबाएं जो कि दोनों ऑप्शंस के लिए पेज के बॉटम पर उपलब्ध है और फिर अपनी सेटिंग करें। आपने जो पेज प्रॉपर्टीज सेट की है उसका असर डॉक्यूमेंट के किस हिस्से पर पड़े ये सेट करने के लिए अप्लाई टू ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें जो कि डायलॉग बॉक्स के निचले हिस्से में दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। टोटल इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मेल मर्ज क्या है? एमएस वर्ड का उपयोग करके दो डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करने के स्टेप्स बताइए। तो आपको क्या क्या बतानी है, मेल मर्ज क्या है वो आप समझेंगे। उसके बाद एमएस वर्ड का उपयोग करके दो डॉक्यूमेंट्स को कैसे मर्ज करते हैं, ये सारे इसके स्टेप वाइज आपको बतानी है। तो यहाँ पे आप सीखेंगे, ये देख सकते हैं आप, कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। मेल मर्ज का उपयोग एक साथ कई डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। इन डॉक्यूमेंट्स में आइडेंटिकल लेआउट, फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट और ग्राफिक्स हैं। क्या क्या है? आइडेंटिकल लेआउट, फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट और ग्राफिक्स है। प्रत्येक डॉक्यूमेंट के केवल कुछ खास सेक्शंस ही अलग अलग और व्यक्तिगत होते हैं। मेल मर्ज के साथ बनाए जा सकने वाले डॉक्यूमेंट में लेबल, पत्र, लिफाफे और ईमेल शामिल हैं। मेल मर्ज प्रक्रिया में 3 डॉक्यूमेंट शामिल हैं। कौन कौन से? आपका मुख्य डॉक्यूमेंट, आपका डाटा सोर्स, आपका मर्ज किया गया डॉक्यूमेंट। अब वर्ड के साथ एक नई मेल मर्ज लिस्ट को कैसे सेट करते हैं? सेटअप अ न्यू मेल मर्ज लिस्ट विथ वर्ड। यदि आपके पास मेल मर्ज की लिस्ट नहीं है तो मेल मर्ज में नाम और पते के सोर्स के रूप में आप वर्ड में एक लिस्ट बना सकते हैं। इसके बाद कैसे लिस्ट बनेगा? तो एक नई मेल मर्ज लिस्ट बनाएं, क्रिएटिंग अ न्यू मेल मर्ज लिस्ट। पहले आप वर्ड ओपन करें और फाइल, फिर न्यू, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करें। उसके बाद सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे आएँ, फिर टाइप अ न्यू लिस्ट को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रिसिप्ट्स, उसके बाद एडिट करें। यहाँ पे आपको टाइप अ न्यू लिस्ट करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइटिंग दिया है, यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक है, यहाँ पे यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट।
फिर चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसके बाद न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स में उपयुक्त रूप से प्रत्येक कॉलम में प्राप्तकर्ता की इंफॉर्मेशन टाइप करें। जब आप पीपल लिस्ट में उन सभी लोगों को शामिल कर चुके हों तो ओके सेलेक्ट करें, यानी ओके कर दें। एड्रेस लिस्ट डायलॉग में, ये ऊपर आपने देखा एड्रेस लिस्ट डायलॉग में अपनी नई फाइल को एक नाम दें और फिर उसके बाद उसको सेव कर दें। अब जब आपकी लिस्ट तैयार हो गई है तो आप अपने डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अपने खुद के कॉलम जोड़ना, कैसे जोड़ेंगे अपने खुद के कॉलम, यानी एडिंग योर ओन कॉलम्स। आपकी मेलिंग लिस्ट के कॉलम में आपके मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली मर्ज फील्ड्स है। यदि आप विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन शामिल करना चाहते हैं तो नए कॉलम बना सकते हैं। अगर आपको अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन शामिल करनी है तो आप नए कॉलम बना सकते हैं। अब व्यक्तिगत मर्ज फील्ड जोड़ना, कैसे व्यक्तिगत मर्ज फील्ड जोड़ेंगे, यानी इंडिविजुअल मर्ज फील्ड्स। यदि आप अपनी मेलिंग लिस्ट से अपने डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप एक बार में एक मर्ज फील्ड ऐड कर सकते हैं। उस जगह पर क्लिक करें जहां आप अपने डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज फील्ड ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड के आगे उपस्थित ड्रॉप डाउन चुनें। उसके बाद फील्ड नेम को सेलेक्ट करें, ठीक है। क्या करेंगे उसके बाद, फील्ड नेम को सेलेक्ट करिए, ठीक है। इंसर्ट चुनिए, थर्ड ऑप्शन इंसर्ट चुने तो अंत में मेलिंग टैब में फिनिश ग्रुप पर जाएं और फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करें। लास्ट में आपको फिनिश और मर्ज प्ले क्लिक करनी है। मेलिंग टैब में आपको फिनिश ग्रुप में जानी है, उसके बाद फिनिश और मर्ज पे क्लिक करनी है, ठीक है। मर्ज डॉक्यूमेंट या ईमेल मर्ज डॉक्यूमेंट जनरेट करने के लिए एक उपयुक्त ऑप्शन का चयन करें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है टेम्पलेट क्या है और टेम्पलेट और विजार्ड के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले टेम्पलेट को समझिए क्या होता है। टेम्पलेट एक पूर्व डिज़ाइन किया गया डॉक्यूमेंट है जिसमें डॉक्यूमेंट में मौजूद प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग के साथ साथ टेक्स्ट, टाइटल्स, वीडियो आदि के लिए प्लेस होल्डर है। आप अपने डाटा को केवल उन प्लेस होल्डर्स में रख सकते हैं जिन्हें डिज़ाइन के अनुसार फॉर्मेट किया जाएगा। अब विजार्ड क्या है, टेम्पलेट तो आप समझ गए। आमतौर पर डायलॉग बॉक्स के रूप में प्रदर्शित होने वाला विजार्ड कई स्टेप्स की एक श्रृंखला है जो यूज़र से विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन एकत्र करता है और अंत में यूज़र द्वारा प्रदान की गई इंफॉर्मेशन के आधार पर एक डॉक्यूमेंट बनाता है। क्या होता है विजार्ड, आमतौर पर डायलॉग बॉक्स के रूप में प्रदर्शित होने वाला विजार्ड जो है वो कई स्टेप्स की एक श्रृंखला है जो कि यूज़र के कई प्रकार के इंफॉर्मेशन को एकत्र करता है और लास्ट में यूज़र के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर एक डॉक्यूमेंट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड में हेडर और फुटर को कैसे जोड़ते हैं या कैसे घटाते हैं। तो इंसर्ट में जाएं पहले, उसके बाद हेडर या फुटर को सेलेक्ट करें। पहले इंसर्ट पे जाएं, उसके बाद हेडर या फुटर पे सेलेक्ट करें। कोई बिल्ट इन डिज़ाइन करेंगे और लेआउट सेलेक्ट करें। फिर लेआउट सेलेक्ट करने के बाद अपना खुद का हेडर या फुट बनाने के लिए एडिट हेडर या फुटर सेलेक्ट करें। एडिट हेडर या फुटर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट के हर पेज पर रिपीट करना चाहते हैं उसे हेडर या फुटर में डाल दें। यदि आप पहले पेज पर हेडर या फुटर नहीं चाहते हैं या अलग हेडर या फुटर चाहते हैं तो डिफरेंट फर्स्ट पेज को सेलेक्ट करेंगे। किसको,
डिफरेंट फर्स्ट पेज को। जब आपका काम हो जाए तो क्लोज हेडर एंड फुटर को सेलेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे? क्लोज हेडर एंड फुटर को सेलेक्ट कर देंगे जब काम हो जाएगा तो। ठीक है। हेडर फुटर हटाना यानी रिमूविंग हेडर और फुटर। पहले इंसर्ट पे जाएं, फिर हेडर और फुटर पर क्लिक करें, फिर रिमूव हेडर या फुटर पर क्लिक कर दीजिए। आप सिंगल पेज से भी हेडर डिलीट कर सकते हैं। यही क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर की कौन सी विशेषताएं उन्हें बहुत उपयोगी बनाता है? वर्ड प्रोसेसर की ऐसी कौन सी विशेषता है जो उसको बहुत ज़्यादा यूज़फुल बनाता है, उपयोगी बनाता है? तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के निर्माण यानी एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और संभवतः प्रिंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। एक वर्ड प्रोसेसर में कुछ मानक यानी स्टैंडर्ड विशेषताओं का होना आवश्यक है जो इसकी उपयोगिता को बढ़ाती है। तो कुछ इसकी मानक विशेषताएं हैं वर्ड प्रोसेसर की। क्या क्या? पेज साइज एंड मार्जिन, आपको विभिन्न पेज और मार्जिन को डिफाइन करने की अनुमति देता है और वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को फिर से एडजस्ट करता है ताकि ये फिट हो जाए। सर्च और रिप्लेस, आपको किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को सर्च करने के लिए वर्ड प्रोसेसर को निर्देशित करने की अनुमति देता है। वर्ड कैरेक्टर्स के एक समूह को दूसरे समूह से डॉक्यूमेंट में हर जगह बदलने के लिए आप वर्ड प्रोसेसर को निर्देश भी दे सकते हैं। वर्ड रैप, जब आप टेक्स्ट से एक लाइन भर चुके होते हैं तो वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली अगली लाइन में चला जाता है और यदि आप मार्जिन को बदलते हैं तो ये टेक्स्ट को फिर से एडजस्ट करता है। प्रिंट, आपको हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए प्रिंट पर डॉक्यूमेंट भेजने की अनुमति देता है। और क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी वर्ड प्रोसेसर की? फॉन्ट स्पेसिफिकेशंस, यानी आपको डॉक्यूमेंट्स के भीतर फॉन्ट बदलने की अनुमति देता है। जैसे कि आप फॉन्ट की बोल्ड, इटैलिक्स और रेखांकित फॉन्ट को कर सकते हैं किसी भी रूप में। अधिकांश वर्ड प्रोसेसर आपके फॉन्ट का आकार और यहाँ तक कि टाइप फेस भी बदलते हैं। अगली विशेषता है फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंस, यानी फुट नोट्स की संख्या और प्लेसमेंट को ऑटोमेट करता है और डॉक्यूमेंट के अन्य सेक्शंस को आसानी से क्रॉस रेफरेंस करने में आपको सक्षम बनाता है। ग्राफिक्स, आपको इलस्ट्रेशंस और ग्राफ्स को डॉक्यूमेंट में एम्बेड करने की अनुमति देता है। वर्ड प्रोसेसर आपको इलस्ट्रेशंस और ग्राफ्स को डॉक्यूमेंट में एम्बेड करने की अनुमति देता है। कुछ वर्ड प्रोसेसर आपके वर्ड प्रोसेसर के भीतर ग्राफ्स बनाते हैं, अन्य आपको एक अलग प्रोग्राम द्वारा निर्मित इलस्ट्रेशंस सम्मिलित करने की अनुमति देते हैं। हेडर्स, फुटर्स एंड पेज नंबरिंग, आपको कस्टमाइज्ड हेडर और फुटर स्पेसिफाई करने की अनुमति देता है जिससे वर्ड प्रोसेसर हर पेज के ऊपर और नीचे डाल देता है। वर्ड प्रोसेसर स्वचालित रूप से यानी ऑटोमेटिकली पेज नंबर्स पर नज़र रखता है ताकि प्रत्येक पेज पर सही नंबर दिखाई दे। लेआउट, आपको एक ही डॉक्यूमेंट के भीतर विभिन्न मार्जिन स्पेसिफाई करने और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए विभिन्न तरीकों को स्पेसिफाई करने की अनुमति देता है। मैक्रोज, मैक्रो एक छोटा प्रोग्राम है जिसमें कई निर्देश होते हैं। मैक्रोज को परिभाषित करने की क्षमता आपको की स्ट्रोक्स बचाने की अनुमति देता है। मेल मर्ज, आपको एक फाइल से दूसरी फाइल में टेक्स्ट को मर्ज करने की अनुमति देता है वर्ड प्रोसेसर। ये ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनके पास एक ही फॉर्मेट है लेकिन भिन्न डाटा है। स्पेल चेकर, एक यूटिलिटी जो आपको शब्दों की स्पेलिंग की जांच करने की अनुमति देता है। ये ऐसे किसी भी शब्द को हाईलाइट करेगा जिसे ये नहीं पहचानता है। टेबल्स ऑफ कंटेंट्स और इंडेक्सेज, आपको डॉक्यूमेंट्स में सम्मिलित विशेष कोड के आधार पर स्वचालित रूप से टेबल ऑफ कंटेंट्स और इंडेक्सेस बनाने के लिए अनुमति देता है। थिसॉर्स,
बिल्ट इन थिसॉर्स आपको वर्ड प्रोसेसर को छोड़े बिना समानार्थी शब्द की खोज करने की अनुमति देता है। WYSIWYG, आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। What you see is what you get. W यानी what, Y for you, S for see, I for is, W for what, Y for you, G for get, यानी आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। इसके साथ डिस्प्ले स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि प्रिंट होने पर दिखेगा। तो ये बात हुई वर्ड प्रोसेसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट नोट और एंड नोट क्या है? फुट नोट और एंड नोट क्या है, इनके बीच क्या अंतर है? सबसे पहले समझिए फुट नोट को। फुट नोट पेज के बॉटम मार्जिन पर आने वाला टेक्स्ट होता है। इस टेक्स्ट की खास बात ये होती है कि ये पेज पर आए हुए किसी जटिल टेक्स्ट का मतलब या व्याख्या होता है। पेज पर आए हुए टेक्स्ट पर एक नंबर डाल दिया जाता है। फुट नोट में जो टेक्स्ट होता है उस पर भी वही नंबर पड़ा होता है। इस नंबर की सहायता से मिलान करके पाठक जो है वो जटिल टेक्स्ट का मतलब देख सकते हैं। तो ये बात हुई फुट नोट की। एंड नोट क्या होता है? एंड नोट डॉक्यूमेंट की अंतिम पेज पर बॉटम मार्जिन में आता है। ये डॉक्यूमेंट में अंत में विभिन्न वजहों से इस्तेमाल में आता है, जैसे किसी को श्रेय देने के लिए या फिर बिब्लियोग्राफी इत्यादि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ड प्रोसेसर में किसी डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग जांचने से आपका क्या मतलब है? ये वास्तव में कैसे किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक स्पेल चेकर है जिसे आप किसी भी गलत स्पेलिंग वाले शब्द को ठीक करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पेलिंग और व्याकरण चेक रन करने के लिए, यानी टू रन स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, तो रिव्यू टैब से स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, ये थोड़ा ब्लरी हो गया है, आप थ्योरी समझिए। रिव्यू टैब से स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड पर क्लिक करिए, फिर स्पेलिंग और ग्रामर पेन दिखाई देगा। आपके डॉक्यूमेंट में प्रत्येक त्रुटि यानी हर एक त्रुटि के लिए वर्ड एक या अधिक सुझाव देने का प्रयास करेगा। आप एक सुझाव का चयन कर सकते हैं और त्रुटि को ठीक करने के लिए चेंज पर क्लिक कर सकते हैं। क्लियर? चेंज पर क्लिक कर सकते हैं। जब तक आप उन सभी की समीक्षा नहीं कर लेते हैं तब तक वर्ड प्रत्येक त्रुटि को चेक करता रहेगा। अंतिम त्रुटि की समीक्षा करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ये पुष्टि करेगा कि स्पेलिंग और ग्रामर की जांच पूरी हो गई है। उसके बाद क्या करना है? ओके पर क्लिक कर दीजिए। यदि कोई भी सुझाव नहीं दिया जाता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट में सही स्पेलिंग को मैनुअल रूप से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कर्सर को मूव करने के लिए वर्ड में कौन सी कीज का उपयोग किया जाता है? एक पैरा अप, पैरा डाउन, एक लाइन की शुरुआत, डॉक्यूमेंट का अंत, एक डॉक्यूमेंट की शुरुआत। तो आपको बतानी है कि कर्सर को मूव करने के लिए वर्ड में कौन सी कीज का उपयोग किया जाता है। एक पैरा अप में कंट्रोल प्लस अप एरोस की पे करेंगे। पैरा डाउन के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, कंट्रोल प्लस अप एरो की करेंगे एक पैरा अप के लिए। पैरा डाउन के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। एक लाइन की शुरुआत के लिए होम की पे करेंगे होम की को, और डॉक्यूमेंट का अंत करने के लिए कंट्रोल प्लस एंड की पे क्लिक करेंगे। एक डॉक्यूमेंट की शुरुआत करने के लिए कंट्रोल प्लस होम की का यूज़ करेंगे। तो ये कीज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, OLE ऑब्जेक्ट को परिभाषित कीजिए। OLE ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड और एम्बेडिंग। तो OLE कंपाउंड डॉक्यूमेंट टेक्नोलॉजी के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक फ्रेमवर्क है। संक्षेप में कहें तो कंपाउंड डॉक्यूमेंट एक डिस्प्ले डेस्कटॉप की तरह है जिसमें कि सभी तरह के विजुअल्स और इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट शामिल हो सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, कैलेंडर, एनिमेशन, साउंड, वीडियो, 3D, लगातार अपडेटेड किए गए समाचार, कंट्रोल्स इत्यादि। हर एक डेस्कटॉप ऑब्जेक्ट एक
इंडिपेंडेंट प्रोग्राम एंटिटी है जो कि एक यूज़र के साथ इंटरैक्ट कर सकता है और डेस्कटॉप पर अन्य वस्तुओं के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है। ओएलई माइक्रोसॉफ्ट के ओएलई जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के एक्टिव एक्स तकनीकों के सामान्य कॉन्सेप्ट कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी COM और उसके डिस्ट्रीब्यूटेड संस्करण डीकॉम के एक बड़े हिस्से का लाभ उठाती है। ओएलई ऑब्जेक्ट आवश्यक रूप से एक कंपोनेंट भी है या कॉम ऑब्जेक्ट भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। अगला प्रश्न है कि जब आप एक मास्टर डॉक्यूमेंट में डाटा सोर्स संलग्न करते हैं और मास्टर डॉक्यूमेंट में मर्ज फील्ड इंसर्ट करते हैं तो आप मास्टर डॉक्यूमेंट को डाटा सोर्स के साथ जोड़ सकते हैं। इस समय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको 3 विकल्प प्रदान करता है। ये विकल्प क्या है और आप उनके साथ क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन आप समझ गए, आंसर समझिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा दिए गए 3 विकल्प हैं, कौन कौन से? पहला, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, यानी एक अलग व्यापक डॉक्यूमेंट बनता है जिसके अंतर्गत मर्ज में प्रत्येक रेसिपिएंट शामिल होते हैं। यहाँ आप प्रत्येक मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप दे सकते हैं। तैयार डॉक्यूमेंट की समीक्षा और उन्हें संशोधित करने के लिए बस क्या करना होगा? स्क्रॉल करें। काम पूरा होने के बाद आप तैयार डॉक्यूमेंट्स को तुरंत प्रिंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिंट करें। यदि आपने व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने का ऑप्शन छोड़ दिया है और सभी मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए तैयार है तो फिनिशिंग एंड मर्ज कमांड से प्रिंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। इससे मर्ज टू प्रिंटेड डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स वो जगह है जहां आप सभी मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट या केवल स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। ईमेल संदेश भेजें, सेंड ईमेल मैसेज। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मेल मर्ज डॉक्यूमेंट वितरित कर रहे हैं तो सेंड ईमेल मर्ज कमांड का उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिपबोर्ड क्या है? वर्ड में शॉर्टकट मेन्यू कमांड क्या है और क्लिपबोर्ड का उपयोग करने के लिए उन्हें कैसे लागू किया जाता है? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्लिपबोर्ड पूछ रहा है क्या है, वर्ड में शॉर्टकट मेन्यू कमांड क्या होता है और क्लिपबोर्ड का उपयोग करने के लिए उन्हें कैसे लागू किया जाता है। क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड उस डेटा के लिए एक अस्थायी स्टोरेज का स्थान है जिसे यूज़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है। उदाहरण के लिए वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन में यूज़र किसी डॉक्यूमेंट के एक हिस्से से टेक्स्ट को कट करके डॉक्यूमेंट के किसी अन्य भाग में या कहीं और पेस्ट कर सकता है। जब यूज़र चयनित कंटेंट की कॉपी बनाता है तो इसे क्लिपबोर्ड बफर में तब तक संग्रहित किया जाता है जब तक कि इसे पेस्ट नहीं किया जाता। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें विंडोज़ और मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल हैं, यूज़र को एक एप्लीकेशन से दूसरे में कंटेंट कॉपी करने की अनुमति प्रदान करता है। क्लिपबोर्ड के साथ काम करने के लिए शॉर्टकट मेन्यू कमांड है राइट क्लिक एंड कट, राइट क्लिक एंड कॉपी, राइट क्लिक एंड पेस्ट। कौन कौन सी कमांड है? राइट क्लिक एंड कट, राइट क्लिक एंड कॉपी, राइट क्लिक एंड पेस्ट। शॉर्टकट मेन्यू कमांड का उपयोग करने के लिए आपको टेक्स्ट का चयन करना होगा और अपने माउस पॉइंटर को चयनित टेक्स्ट पर रखना होगा और फिर राइट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड फाइल में प्रत्येक पृष्ठ के नीचे कॉन्सेप्ट नोट ऑन बिजनेस सिस्टम कैसे डालें? तो अपना खुद का हेडर या फुटर डालें, यानी इंसर्ट अ कस्टम हेडर एंड फुटर, हेडर और फुटर। इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर पर आपको क्या करनी है? क्लिक करनी है। नंबर पेज, इसके बाद इस पर टाइप करें टाइप टेक्स्ट और insert graphics and other content by using the option in the insert group on the design tab under the header and footer tool bars। ठीक है, header and footer tool bars। अब एडिट हेडर या फुटर पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट टाइप करिए,
ग्राफिक डालिए और फिर जितने भी कंटेंट है उसको डालिए, बाकी जो बचे हुए कंटेंट है उसको डालिए। उसको डालने के लिए हेडर या फुटर टूल्स टैब के अंतर्गत इंसर्ट ग्रुप में डिज़ाइन टैब का उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल टेम्पलेट को कैसे अनुकूलित किया जा सकता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल टेम्पलेट को कैसे अनुकूलित किया जा सकता है? जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रारंभ करते हैं तो वो नॉर्मल .m टेम्पलेट खोलता है और इसमें डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स और अनुकूलन शामिल होते हैं जो किसी डॉक्यूमेंट के मूल स्वरूप को निर्धारित करते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आपके द्वारा नॉर्मल .m में किए गए कोई भी परिवर्तन भविष्य में आपके द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट पर लागू होंगे। जैसे कि फाइल टैब पर ओपन पर क्लिक करें, C/user/ उसके बाद यूज़र नेम डालेंगे, फिर ऐप डेटा रोमिंग माइक्रोसॉफ्ट टेम्पलेट्स पे, उसके बाद क्या करनी है, टेम्पलेट्स पे जाइए, नॉर्मल टेम्पलेट नॉर्मल .m ओपन करिए। फॉन्ट, मार्जिन, स्पेसिंग और अन्य सेटिंग पर आप जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं कर लीजिए। आप उन्हीं कमांड और फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं जिनका उपयोग आप किसी डॉक्यूमेंट को बदलने के लिए करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आप जो भी बदलाव नॉर्मल .m में करेंगे वे उन डॉक्यूमेंट्स पर लागू होगा जो आप भविष्य में बनाएंगे। अब जब आप समाप्त कर ले तो फाइल टैब पर क्लिक करिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेबल में स्प्लिट सेल और मर्ज सेल का क्या उद्देश्य होता है? उदाहरण के साथ समझाइए। मर्ज सेल्स, आप एक ही पंक्ति यानी रो या कॉलम में स्थित दो या अधिक सेल्स को एक ही सेल में कंबाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कई कॉलम्स को टेबल हेडिंग बनाने के लिए मर्ज कर सकते हैं। उन सेल्स का चयन करें जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हैं। टेबल टूल्स के तहत लेआउट टैब पर मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल पर क्लिक करिए। अब स्प्लिट सेल्स, स्प्लिटिंग सेल्स मर्ज सेल के विपरीत होता है। स्प्लिट सेल फीचर आपको एक सेल को दो या अधिक सेल्स में स्प्लिट करने की अनुमति देता है। किसी सेल में क्लिक करिए या एक से अधिक सेल सेलेक्ट करिए जिन्हें आप स्प्लिट करना चाहते हैं। फिर टेबल टूल्स के तहत लेआउट टैब में मर्ज ग्रुप में स्प्लिट सेल्स पर क्लिक करिए। जितने कॉलम या रोज में आप सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं वहाँ वो संख्या लिख दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वर्ड टेबल्स में फॉर्मूलों का उपयोग कैसे किया जाता है? वर्ड टेबल में, इस टेबल में आप एक टेबल में फॉर्मूलों का उपयोग करके गणना और लॉजिकल तुलना कर सकते हैं। फॉर्मूला कमांड टेबल टूल्स के अंतर्गत लेआउट टैब में डाटा ग्रुप में उपलब्ध है। ठीक है, आप एक टेबल में फॉर्मूलों का उपयोग करके गणना या फिर लॉजिकल तुलना कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूलों का यूज़ करके गणना कर सकते हैं, लॉजिकल तुलना कर सकते हैं। फॉर्मूला कमांड टेबल टूल्स के अंतर्गत लेआउट टैब में डाटा ग्रुप में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड टेबल में किन विभिन्न फॉर्मूलों का उपयोग किया जाता है? वर्ड टेबल में किन किन फॉर्मूलों का उपयोग किया जाता है? वर्ड टेबल में ये जो फॉर्मूला है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है इसके उदाहरण है, और ये इसका रिटर्न मतलब क्या मिलता है, उससे क्या हो जाता है, वापस क्या जाता है, क्या मिलता है। फंक्शन ABS ब्रैकेट में, फंक्शन ABS जो है ये क्या करता है, पैरेंथेसिस के अंदर मौजूद वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करता है। जैसे ABS और ब्रैकेट में क्या होगा, -22, तो क्या निकलेगा, 22 निकलेगा। अगला फंक्शन है AND ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट है AND। ये क्या करता है, ये मूल्यांकन करता है कि क्या अंदर के सभी तर्क जो है वो ट्रू है। जैसे AND ब्रैकेट में सम, लेफ्ट,
लेस देन 10,5 सम, अबव क्या निकला 5 निकला। तो इसमें रिटर्न क्या हुआ, यदि फॉर्मूले के बाईं ओर की वैल्यूज़ का जोड़ उसी पंक्ति में 10 से कम है और फॉर्मूला के ऊपर हेडर के बिना की वैल्यूज़ का जोड़ 5 से बड़ा है या बराबर है, वरना 0 या 1 क्या है, बराबर है। अगला फंक्शन है एवरेज। इस एवरेज क्या करता है, पैरेंथेसिस के अंदर की वैल्यूज़ का एवरेज कैलकुलेट करता है। ये पैरेंथेसिस जो है इसके अंदर की वैल्यूज़ का एवरेज कैलकुलेट करता है। एवरेज राइट क्या रिटर्न निकला, फॉर्मूला सेल के दाहिनी ओर स्थित वैल्यूज़ का एवरेज कैलकुलेट करेगा। काउंट पैरेंथेसिस के अंदर की वैल्यूज़ की गिनती करेगा। एग्जाम्पल काउंट लेफ्ट, फॉर्मूला सेल की बाईं ओर स्थित वैल्यूज़ की गिनती करेगा। क्या करेगा, गिनती करेगा। अगला फंक्शन है डिफाइंड, मूल्यांकन करता है कि पैरेंथेसिस के अंदर के आर्ग्यूमेंट्स परिभाषित है या नहीं। यदि परिभाषित है तो बिना एरर के 1 रिटर्न करेगा, नहीं अन्यथा 0 रिटर्न करेगा। जैसे डिफाइंड ब्रैकेट में क्या है, ग्रॉस इनकम, तो यदि ग्रॉस इनकम को परिभाषित किया गया है तो अन्यथा 0। अगला फंक्शन है फॉल्स, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता और हमेशा 0 रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल फॉल्स क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। इफ़ पहले आर्ग्यूमेंट का मूल्यांकन करता है, यदि पहला आर्ग्यूमेंट सही है तो दूसरा आर्ग्यूमेंट रिटर्न करता है। यदि पहला आर्ग्यूमेंट गलत है तो तीसरा आर्ग्यूमेंट रिटर्न करता है। अब एक नोट है, पूरे 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है ये। इफ़ जो है पूरे 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ में अंदर ब्रैकेट में सम लेफ्ट 10, तो अगर क्या क्या रिटर्न करेगा, अगर फॉर्मूले के बाईं ओर स्थित वैल्यूज का जोड़ कम से कम 10 से बड़ा है, 10 या फिर बड़ा है तो 10 रिटर्न करेगा, अन्यथा 0। अगला फंक्शन है INT, पैरेंथेसिस के अंदर की वैल्यूज को, ये तो आप देख सकते हैं, ये UT NSD B, तो ये सारे वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल INT 5.67 क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा। मैक्स पैरेंथेसिस के अंदर की वैल्यूज़ में अधिकतम वैल्यू रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल मैक्स एबव, तो फॉर्मूले वाले सेल के ऊपर स्थित वैल्यूज़ में से न्यूनतम वैल्यू मतलब बिना हेडर या फुटर के रिटर्न होगा। माइन पैरेंथेसिस के अंदर की वैल्यूज से न्यूनतम वैल्यू रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल माइन एबव, फॉर्मूला वाले क्या रिटर्न करेगा, फॉर्मूला वाले सेल के ऊपर स्थित वैल्यूज में से न्यूनतम वैल्यू बिना हेडर या फुटर के। नेक्स्ट फंक्शन है मॉड, 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है ये, नंबर्स होना अनिवार्य है। दूसरा आर्ग्यूमेंट पहले आर्ग्यूमेंट से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर रिटर्न करता है। यदि रिमाइंडर 0 है तो 0.0 करता है। फॉर एग्जाम्पल मॉड 4 और 2 है तो क्या रिटर्न करेगा, 0.0। नॉट जो फंक्शन है ये क्या करता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है, मूल्यांकन करता है कि आर्ग्यूमेंट ट्रू है या नहीं। अगर आर्ग्यूमेंट ट्रू है तो 0 रिटर्न करता है, अन्यथा 1 रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल नॉट, तो नॉट क्या 1 = 1 क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है और 2 आर्ग्यूमेंट लेता है ये, यदि एक भी ट्रू है तो 1 रिटर्न करेगा 1, यदि दोनों फॉल्स है तो 0 रिटर्न करता है। अधिकतर इफ फॉर्मूला अंदर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल है और 1 = 1 1 = 5 क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। प्रोडक्ट पैरेंथेसिस के अंदर की वैल्यूज़ का प्रोडक्ट निकालता है। प्रोडक्ट लेफ्ट क्या रिटर्न करेगा, फॉर्मूले के बाईं ओर स्थित वैल्यूज़ का प्रोडक्ट निकालेगा। राउंड 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला आर्ग्यूमेंट नंबर होना चाहिए,
नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 इस तरीके से, और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो इंटीजर होना चाहिए। पहले आर्ग्यूमेंट को दूसरे आर्ग्यूमेंट में लिखित डिजिट के अनुसार मतलब डिजिट के अनुसार राउंड कर देता है। अगर दूसरा आर्ग्यूमेंट 0 से बड़ा है तो पहला आर्ग्यूमेंट लिखित डिजिटल तक राउंड हो जाता है। अगर दूसरा आर्ग्यूमेंट 0 है तो पहला आर्ग्यूमेंट नज़दीकी इंटीजर तक राउंड हो जाता है। अगर दूसरा आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है तो पहला आर्ग्यूमेंट डेसिमल के बाईं ओर के नंबर तक राउंड हो जाता है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? राउंड 1 2 3.457 और 2। नेक्स्ट 1 2 3.456 0 राउंड। थर्ड में क्या है? तीसरा राउंड 1 2 3-45, 6 -2 क्या रिटर्न करेगा? पहला रिटर्न करेगा 123.46 123.46, दूसरा 123 और तीसरा 100। अगला फंक्शन है साइन। एक आर्ग्यूमेंट लेता है, ये क्या करता है? साइन एक आर्ग्यूमेंट लेता है कि नंबर होना चाहिए, जो आर्ग्यूमेंट है वो नंबर होना चाहिए। यदि आर्ग्यूमेंट 0 है तो 0 रिटर्न करता है, यदि आर्ग्यूमेंट 0 से बड़ा है तो 1 रिटर्न करता है, यदि आर्ग्यूमेंट 0 से छोटा है तो -1 रिटर्न करता है। जैसे साइन -11 है तो क्या रिटर्न करेगा? -1। सम पैरेंथेसिस के अंदर की वैल्यूज़ का जोड़ करता है, पैरेंथेसिस के अंदर की वैल्यूज़ का जोड़ करता है, क्या रिटर्न निकलेगा? फॉर्मूला के सेल के दाहिनी तरफ की वैल्यूज़ का जोड़ करता है। ट्रू एक आर्ग्यूमेंट लेता है, मूल्यांकन करता है कि आर्ग्यूमेंट ट्रू है या नहीं। यदि आर्ग्यूमेंट ट्रू है तो 1 रिटर्न करता है, यदि आर्ग्यूमेंट 0 है तो फॉल्स रिटर्न करता है। अधिकतम इफ फॉर्मूला में ये इस्तेमाल होता है। ट्रू 1 क्या है? 1 = 0 क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 20। आप वर्ड में ये जो भी टेबल आपने देखा फंक्शन क्या यूज़ है, इसका क्या एग्जाम्पल रिटर्न किया है, ये आप PDF के ज़रिए इसको ज़रूर से अच्छे से समझिएगा। आप वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से कैसे सुरक्षित करते हैं? तो डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से सुरक्षित करना कैसे सुरक्षित करते हैं? आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? सेव करते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करते समय पासवर्ड से सुरक्षित कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए इन चरणों का पालन करें। कौन कौन से चरण? पहला, सेव एज डायलॉग बॉक्स में टूल्स ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करिए। ये ब्लर है, दिखाई नहीं दे रहा है, आप समझिए और प्रैक्टिकली सोचिए। पहले सेव एज डायलॉग बॉक्स में टूल्स ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करिए। ये डायलॉग बॉक्स में सेव बटन के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड होता है। फिर जनरल ऑप्शन पर क्लिक करिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जनरल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स में डॉक्यूमेंट खोलने के लिए पासवर्ड और डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करने के लिए पासवर्ड लिखिए, उसके बाद ओके कर दीजिए, फिर डॉक्यूमेंट को सेव कर दीजिए। अब डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करते हैं? शॉर्टकट की Ctrl+W का यूज़ करके, यानी MS Word 2010 एवं बाद में संस्करणों में फाइल टैब पर क्लिक करें, फिर क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करिए। तो ये होता है डॉक्यूमेंट को क्लोज करना। तो टोटल 20 क्वेश्चन थे वर्ड प्रोसेसिंग में, और इसके साथ ही आज का सेशन भी समाप्त होता है। अगले सेशन में आपको बाकी के जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं वो मिलेगा। इसके PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे।